वही एक्सरसाइज है 1.2 आपका वही किताब है डॉक्टर केसी सिन्हा। मैंने कि वही टोटल किताब बता देते कि अब डॉक्टर केसी सिन्हा ही चलेगा। अब पूरा अंत होगा इसका तब चलेगा एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी चलेगा। आपका छुट्टा जो होगा जो इसमें चलेगा, छुट्टा जो बनेगा तो ताजा डॉक्टर केसी सिन्हा ले लीजिए। 1.2 का 6 नंबर से क्वेश्चन बचा हुआ था। 6 का 1 नंबर देखिए। आप इस टाइप का पहले तो समझिए इस टाइप को कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यही सब का मान निकलना होगा। देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है बी का मान है, ए का मान है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, यही सब का मान निकलना है हमको। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बहुत ईजी है निकालने के लिए। हम जैसे कि जब भी ये याद रखेगा कि जब भी दो डंडी रहेगा तो समझिएगा कि डंडी के नीचे वाले को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और ऊपर वाला जो होगा क्या होगा, ए गुने बी का मान होगा। याद रखेगा कि ऊपर जो होगा नीचे दोनों डंडी के गुणनफल के बराबर होगा ऊपर वाला, समझ गए ना। और नीचे को मान लेंगे, पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या को बी मानेंगे। मानने के लिए हम बता दिए आपको, सिर्फ मानने के लिए, समझ गए ना। इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, कि वहाँ पे हम ये वाला लिखना छोड़ दिए थे कि जहाँ पे जो सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, वहाँ पे क्या था कि पी और क्यू एक सौ अभाज्य संख्या लेते, समझ गए ना। और क्यू का वैल्यू वहाँ पर क्या लेते, 0 लेते, माने 0 के बराबर नहीं होता, समझ गए ना। समझ गए ना, तो क्यू बराबर क्या होता, 0 नहीं होता। ये परिमेय संख्या का ये रूल था, समझ गए ना। तो ये वाला वहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर से सुधार देंगे, या एक तो वीडियो वहाँ पे फिर से परिमेय वाला बना देंगे सिद्ध करने के लिए। उसी से एकदम टोटल वही है, बाकी सब एकदम मस्त है, सब बना हुआ ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए ना ध्यान से, तो ये होगा जो ऊपर होगा जो ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा, ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। और नीचे वाले को पहली संख्या मानेंगे। दोनों जो रहेगा डंडी टाइप को, दो डंडा जो निकला रहेगा, ये दोनों डंडी जो निकला रहेगा इसी को हम कहेंगे, एक ठोक के डंडी कहेंगे ए और एक ठोक डंडी कहेंगे बी, समझ गए ना। तो आइए ना अब हम कहेंगे आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि दोनों डंडी के बराबर होगा ऊपर सर वाला, दोनों डंडी के बराबर होगा ऊपर सर पे रखा हुआ, ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए कैसे कि दोनों हाथ है, हमको ध्यान रखिएगा, समझ आइएगा एकदम तुरंत। ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ के ऊपर कौन है, मेरा सर है। अब कुछ भी हम काम करेंगे, कुछ भी हम करेंगे, कुछ भी ये दोनों हाथ से करेंगे, और यही दोनों हाथ का जो काम करेंगे इसका जो मिलेगा हमको वो कहाँ रखेंगे, सर पे रखेंगे, समझ गए ना। यानी वही है ये ए ये बी, समझ गए, ये दोनों का गुणनफल कहाँ है, हमको सर पर। यानी कि जो भी हम काम करेंगे या जो भी करेंगे ये सब कहाँ मिलेगा हमको, सर पे हम लोड लेके चलेंगे, समझ गए ना। तो वही बात है, ये दोनों हाथ है और ये इसका सर है। तो दोनों हाथ से जो काम कीजिएगा वो किसके बराबर होगा, तो सर के बराबर होगा। तो करिए गुना, हमको ए का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये ए और ये बी करना है गुना, समझ गए ना ऊपर वाला को। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम ये माने हैं नीचे, कुछ भी हम मान सकते थे, समझ गए। तो दोनों डंडी के गुना करेंगे और ए के बराबर होगा, तो 2 गुने हो जाएगा 1260, 2 गुने हो जाएगा 1260, समझ गए ना। तो करिए ना गुना, टोटल को गुना करिए तो कितना आता है, तो गुना करिए तो 0 गुने 2 तो 0, 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 का 2, यानी कि 2520 आ गया मेरा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू मेरा आ गया 2520 आ गया मेरा आंसर, ए का वैल्यू। यहाँ लिखना है तो लिखिए, यहाँ लिखना है तो लिखिए 2520 लिख दिए। आ जाइए अब दूसरा में आ जाइए। अब हमको यहाँ बी का वैल्यू भी निकालना है, यहाँ पर बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों डंडी के गुना और हमको सर के बराबर। तो सर पर कौन है, तो 1260 है सर पर 1260 है। और नीचे हमको क्या है, बी है और 630 है। दोनों डंडी के गुणनफल क्या होगा, सर वाला के बराबर होगा। काटिए, 0 से 0 गया, कटेगा और तो 7 का काटिए, तो 7 का 7 एक दाम कट गया, 5 बच्चा है यहाँ पे, 5 5 6 56, तो 7 या 56 भी कट गया, और 7 का से 7 नामा 63 भी कट गया। फिर 9 का काटेंगे तो 9 दूनी 18 भी कट गया ना। यानी कि अब हमको क्या बचा है, यहाँ पे बी बचा है, यानी कि इधर 2 और इधर हमको बच गया बी। यानी कि हमको जो आ गया बी का वैल्यू जो आ गया 2 आ गया, हमको बी का वैल्यू क्या आ गया, हमको 2 आ गया आंसर, समझ गए ना। तब हम बी के मान यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो समझ गए ना घट पचा जाएगा, यानी कि ज़्यादा उलझ हो जाएगा। यहाँ पर अगर मानिए कि हमें ऐसे करके 2 लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो चलिए वहाँ पे भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए तो ध्यान से, अब हमको निकालना है ये सी का मान निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो क्या बताए कि सर के बराबर होगा दोनों भुजा के गुणनफल, दोनों हाथ का गुणनफल। और देखिए हम कुछ काम करेंगे, मजदूरी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हाथ से काम करेंगे। ऐसा जो भी हमको मजदूरी मिलेगा कहाँ आप सर पर उठा के लेके जाएंगे, समझ रहे ना। तो वही बात है, ये दोनों काम करेगा मजदूरी, दोनों हाथ और उठा के ले जाएगा सर पे, यानी जो काम किया तो सर के बराबर होगा काम, समझ गए ना। तो चलिए तो डी क्या करेंगे, सी निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी बराबर क्या होगा, दोनों भुजा यानी कि पहला भुजा और दूसरा भुजा गुणा करिए, यानी कि डी गुने हो जाएगा हमको क्या होगा 105। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमको सी का मान अभी जस्ट निकाले हैं, सी का मान देखें। अच्छा सी का मान नहीं निकाले है ना, सी का मान नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले ना। चलिए तो हमको सी का मान निकालना है, तो देखिए ना यहाँ ध्यान से, हमको जब सी का मान निकालना था तो हमको 630 के बराबर लेना था, 630 के बराबर लेना था। इसका दोनों का सर पर कौन है 630 है, तो यहाँ 630 लेंगे, समझ गए ना। अच्छा थोड़ा हट के लिखें, हट के लिखें, चलिए हट के लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 630 के बराबर होगा क्या मेरा 2 गुने सी होगा ना। तो काटिए ना अब इसको, 2 का कट जाएगा, 2 का 2 और 2 तिया 6, 3 बचा, तो फिर 2 का 2 एक दाम कटा, एक तो बचा, 1 पे 0 10, तो फिर 2 पचे 10 कट गया, यानी कि अब सी का जो हमको वैल्यू आया 315 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 315 सी का मान बन गया ना, आ जाएगी। बहुत इजी थे, हाँ बहुत इजी है। अब देखिए अब हमको निकालना है यहाँ पे एक्स का, अच्छा सी का निकल गया ना, तो देखिए तो यहाँ पे सी का वैल्यू निकाले, ठीक निकाले ना, 2 गुने सी, हाँ 630, गुड है गुड है। अच्छा हम कंफ्यूजन हो गए कि सी का निकाल के इसको कहाँ छोड़ दे, अब ना इसको निकालना है। अब हमको डी का निकालना है, तो ढकिए, इससे हम गड़बड़ा जाते हैं, ले लेते हैं कुछ ढकने के लिए, चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे है किताब बहुत सारा है। चलिए अब हम इसको ढक लेते हैं ऊपर से, चलिए अब सी तो निकल गया हमको, चलिए तब ढक लेते हैं इसको, छोड़िए इसको। तो क्या होगा, हमको सी के बराबर होगा यहाँ पे। आप एक बात याद रखिएगा कि सी के बराबर हम करेंगे ना डी गुने 105, डी गुने 105। तो सी का वैल्यू हमको आ चुका है 315, और डी गुने लिखेंगे 105। काटिए इसको, हम तिनका से काटे, तिनका से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा तिनका से, या 33 को कटेगा, 30 से कटेगा, 30 का 30 नहीं कटेगा, 15 का कट जाएगा, 15 दूनी 30, हाँ 15 का कट जाएगा, 15 सत्ते 75 से 7 दाम कट गया। और ये देखिए 15 का काटे तो 15 दूनी 30, एक तो बचा, और 1 पे 5 15 हो गया, तो फिर 15 का से 15 का 15 कट गया ना, फिर 7 का 7 और 7 या 21 कट गया पूरा पूरा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 3 के बराबर मेरा क्या आ गया इधर डी, यानी कि डी का जो वैल्यू आया मेरा 3 आ गया। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, हम डी का वैल्यू निकाल लिए हैं, यहाँ पे 3 डी का वैल्यू हम 3 निकाल लिए हैं, समझ गए ना। अब आ जाइए इधर टोटल लीजिए, सी का भी इधर लीजिए, उधर नहीं घर बचा जाएगा, उधर लिखेंगे तो समझ गए ना। आइए तो अब देखिए तुमको जब डी निकल गया, अब हमको एक्स है ना निकालना है, तो अब एक्स निकालने के लिए किधर जाए, आ जाइए ना इधर चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 105 के बराबर, 105 के बराबर एक्स गुने 35, काटिए 7 का से कटेगा, या 35 को सेकेंड कट जाएगा, 35 का से 5 तिया 15 और 3 तिया 9, हाँ 5 का तो 35 का कट जाएगा, 35 तिया कट जाएगा 105, पता है ना, गुना कर लीजिए, नहीं तो देखिए भागे से काटिए, 5 के से काटेंगे कट जाएगा, 5 7 35 कट गया। आप देखिए 5 का से, हाँ 5 का से 5 21 5 75 से कट गया, और फिर काटिए 7 का 7 और 7 21, देखिए काट के वही आया ना, बात वही आया ना, 3 कटा ना, काहे ना हमने एक के बाद आराम से काट लिए, 105 को 35 से काट दिए, तो 35 या 105, यानी एक्स का वैल्यू हमको 3 आ गया, एक्स का वैल्यू हमको क्या आ गया 3 आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो इसमें क्या है, बाई का वैल्यू निकलना है, तो बाई के निकलने के लिए क्या करेंगे, 35, हाँ 35 बराबर बाई गुने होगा 7, ये बाई है, तो 7 5 35, तो 5 आ गया हमको बाई का वैल्यू, यानी कि बाई का वैल्यू हमको क्या आ गया 5 आ गया, समझ गए ना, समझ गए ना। तो आप इतना नोट कीजिए पहले, चलिए उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए पहले, समझ गए ना। चलिए इतना आप नोट कीजिए, अभी जाना नहीं है, अभी और बनाएंगे इस टाइप का भी 2-3 फॉर्मेट और है, समझ गए ना।
इतना नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए अब देखिए उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है ना, एकदम वैसा ही है जैसा आप अभी देखे हैं। तो इसको तो बना लीजिएगा ना। तो वैसे ही हमको निकलना है। तो क्या कहे कि दोनों डंडी के गुना करेंगे, ऊपर मूरी वाला के बराबर रखेंगे। तो मूरी वाला के हम बराबर रख लिए, चलिए। और दोनों डंडी के गुना करते हैं तो 2 गुने 1 कर लिए, दोनों डंडी गुना भी कर लिए। काटिए तो इसको यूक्लिड विभाजन ये ना था, ए बराबर बी क्यू प्लस, समझ रहे ना। यहाँ पे आर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी क्यू और ए, उतना दूर नहीं जाइए। यहाँ पर बहुत ईजी है, काटे इसको, दुकास काटे तो दुकास कटेगा तो दुक्का 2 या 15 दाम कट गया ना 2, समझ गए ना। तो फिर एक तो 0 हो जाएगा और फिर दुकास काटे 15 दाम कट गया नहीं टोटल। तो मेरा हो गया जो 1515 ए का वैल्यू आ गया मेरा, समझ गए ना। यानी कि यहाँ पे जो हमको मान आ गया है, ए का वैल्यू कितना आ गया है 1515, ये ए का मान आ गया। चलिए ऐसे करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं क्या। हाँ क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है 2 हाँ 30 ठीक है। चलिए ठीक है क्वेश्चन एकदम बढ़िया है। आ जाइए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या होगा फिर यहाँ पे ए के बराबर होगा हमको 3 गुने क्या होगा बी। ए का वैल्यू देखे तो अभी जस्ट निकाले तो यहाँ पर मान बैठा देंगे ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू बैठा देंगे तो 3 का 3 होगा गुने यहाँ पे बी होगा। तो काटिए इसको 3 का से, तो 3 का 3 और 3 5 15 कट गया ना। ये 0 का 0 और फिर 3 5 15, ये टोटली कट गया। इधर बी का बी हो गया, यानी कि हमको 505 आ गया काट के, बी का वैल्यू आ गया। हम बी का वैल्यू तो आ गया हमको 505। यहाँ पे अब लिखना है तो लिखते चलिए। ए का वैल्यू क्या आया हमको, तो 1500 15,000 आया है, ठीक है। बी का वैल्यू हमको क्या आया है, तो अभी जस्ट निकाले तो 505 आया है। सी का वैल्यू अब निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, तो बी के बराबर करेंगे, यानी कि मूरी वाला के बराबर दोनों होगा भुजा के, यानी कि सी गुने करेंगे 1001। तो बी का वैल्यू अभी तुरंत निकालें तो 505 और बराबर सी गुने 1001। अब काटिए तो कौन सा कटेगा, 50 कटेगा, 50 कटेगा नहीं कटेगा, 27 कटेगा, 749 नहीं कटेगा, 15 45 नहीं कटेगा। तो इसको काटिए ना पहले, काटिए। अच्छा हम देख लेते हैं एक बार कि ठीक से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ठीक है, एकदम दिखा है ठीक। आ जाइए ये काटते हैं इसको, ये कटना ही रहा, क्यों नहीं कट रहा है। देखिए पहले ऊपर से मिला लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं ना हुआ। तो 3 का 3 5 15, हाँ 3 5 15, 1 0 का 1 0, ठीक है। ये डबल अंक है, जब डबल अंक को हम काटेंगे 3 से एक ही बार जब काटेंगे तो एक ठो 0 उतरते थे ना डबल अंक भागा हम लेने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे एक ठो और 0 होगा, गलत तो काट दिए थे, 5005 दाम में कटेगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे भी हम तो करेंगे 5005, यहाँ पे भी तो हम करेंगे 5005। ये इसलिए कर दिया ताकि मिलेगा नहीं, समझ गए ना। 5005 अब कट जाएगा। हाँ 1001 को 5005 को काटेंगे तो क्या 5 दाम न कट जाएगा, तो कट गया ना। यानी कि सी का वैल्यू मेरा आ गया 5005 आ गया। अब आ जाइए डी का वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ पर सी का वैल्यू लिख दीजिए ना, 5 ना आ गया, 5 आ गया मेरा। आ जाइए अब डी का वैल्यू देखें यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे 1001 बराबर 7 गुने डी, ठीक है। तो 7 का से काटिए तो 7 का 7, ठीक है ना। 7 का 7 एकदम कट गया, ऊपर में नीचे लिख ले तो ऊपर गड़बड़ा जाता है। 7 का 7 एकदम, तो 3 बचा, 3 पे 0 30, तो 7 चौका 28, 2 बचा 21, तो 7 या 21 कट गया। यानी कि डी का वैल्यू जो आ गया मेरा 143 आ गया। समझ रहे हैं कैसे कैसे काटे हैं जो, एक ही बार यहाँ पे काटते हैं, यहीं से सरो लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर क्लिक कर लेते हैं क्या। तो हम करेंगे तो डी के बराबर होगा x गुने 13। तो डी का वैल्यू तुमको आ के 143 आ गया है, तो x गुने 13 13 का से काटिए तो
तो 13 का 13, एक बार में 13 का 13, एक बचा फिर 13, तो 13 का 13, 11 दाम कट गया। यानी कि x का वैल्यू भी हमको आ गया 11। अब यहाँ पे हम लिखेंगे d का वैल्यू तो हमको आ गया था, कितना आ गया d का 143, और x का वैल्यू हमको क्या आ गया है, तो उधर देख लीजिए 11 हो गया आंसर। समझ गए ना, बहुत इजी था, इसमें एकदम थोड़को दिमाग लगाने को वाला बात नहीं था। समझ गए ना, दोनों निचला के गुना कीजिए, आप ऊपर मूरी वाला के बराबर लिखिए बस। चलिए इसको भी नोट कीजिए, अगला देखेंगे। चलिए देखिए उसी तरह का इसका 3 नंबर भी है ना, एकदम जैसे अभी जस्ट बना है वैसे ही है। ये सब एक बार रिवीजन कर लिया, टोटल हो जाए। ये तब नहीं पूछता एग्जाम में, ये नहीं पूछता होगा, ये सब नहीं पूछेगा। काटिए, तो इसको भी ऐसे ही काटेंगे। हमको क्या करेंगे, ऊपर मूरी वाला के बराबर, सर के बराबर होगा कौन, दोनों पैर या दोनों हाथ। समझ गए ना, ये दोनों पैर दोनों सर के बराबर होगा, ये दोनों गुणनफल होगा, यानी दोनों पैर के, समझ रहे ना, कि यानी दोनों नीचे वाले के गुणनफल ऊपर वाला। कितना बार बता रहे, काटिए इसको, 2 का 2, 18 दूनी 36, कट गया, 2 तिया 6 और 2 अठी 16 और 0 के 0, कट गया टोटल। अब लिखेंगे 18 3 80 बराबर a हो गया। यहाँ पे आ जाइए, अब a का तो वैल्यू हमको आ गया। अब हमको a का वैल्यू पुट कर लेना है, हमको a का वैल्यू निकालना है। समझ गए ना, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b गुने 91 90, a का वैल्यू हम आप गया हमको, देखिए 18 3 80 ऊपर आ गया है ना, तो रखिए ना, तो b का b होगा 91 गुने 90, काटिए 1 0 1 0, 1919 919 इधर 38 है 1838, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में टोटल कट जाएगा। तो यहाँ मेरा हो गया b का वैल्यू हो गया मेरा, क्या हो गया 2 हो गया। आ जाइए b का वैल्यू, अच्छा चलिए a का मेरा क्या आया है वैल्यू, ऊपर देखिए 18 38 0, b का वैल्यू क्या आया, अभी जस्ट निकाले हैं 2 आ गया है b का वैल्यू, b का वैल्यू आ गया है। अब आ जाइए, हमको निकालना है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। अब हमको डायरेक्ट निकालना है यहाँ पे c का वैल्यू, c का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 95 और बराबर होगा 3 गुने c, तो काटिए 3 का से, तो 3 का 3 और 3 का 3, एक दाम कटेगा और फिर 10 हो गया, तो 3 तिया 9, एक बच्चा तो 3 6 का 18, फिर 3 5 15 कट गया। ये c का वैल्यू मेरा आ गया, यानी कि c का वैल्यू आ गया मेरा, कितना आ गया 1365। समझ रहे ना, बहुत इजी तो है, बहुत इजी है, 1365। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमको c के वैल्यू के बराबर लाना है, किसको, d और गुना करना है 455। c का वैल्यू तो आ गया हमको 1365, तो लिखिए ना 1365, तो d और गुना हो गया मेरा 455। काटिए अब इसको, 5 का से काटे नहीं तो 5 तिया 15 4 तिया 12, हाँ हो जाएगा। 5 का से इस टोटल को 3 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि d का वैल्यू हमको 3 आ गया। हम d का वैल्यू लिख देंगे 3। समझ रहे हैं कैसे कैसे काट रहे हैं। देखिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 5 तिया 15 1 16, फिर 4 तिया 12 1 13, कट गया ना 3 दाल। अब आइए, हमको d तो निकल गया, अब हमको निकलना है x, तो x निकलना है तो क्या करेंगे, 455 के बराबर करेंगे x और गुने 91, काटिए, तो 5 का से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 1 गुने 5 तो 5 और 9 5 45, कट गया ना 5 दाम, ये 5 दाम कट गया, यानी x का वैल्यू भी हमको आ गया 5 आ गया। अब चलिए हमको 7 y का वैल्यू निकलना है, तो क्या करेंगे, 91 उधर नहीं दिखता है, आ जाइए ना इधर, x का वैल्यू तो हमको 5 आ गया, अब इधर लिखिए, तो होगा मेरा 91 बराबर 7 गुने 22, तो काटिए ना, 7 का से कट जाएगा ना, 7 का से काटिए, 13 7 91 कट गया, यानी y का वैल्यू हमको आ गया 13। क्या था, बहुत इजी था, समझ गए कैसे कैसे काटे जो, समझ गए ना, बहुत इजी था, एकदम मस्त मैथ, इसको कहते हैं मस्त मैथ। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए इसी तरह का है, देखिए 4 नंबर का, एकदम इजी है, इसको भी एकदम तुरंत देखिए बन जाएगा, तुरंत एकदम बनेगा। वो लिखिए क्या हुआ, दोनों के नीचे वाले के गुना के बराबर ऊपर वाला, लिखिए नहीं पर 30 95 5 4 7, अब बराबर होगा क्या होगा, a गुना 10 3 1 8
4 9। अब काटिए तो इसको 3 दम कट जाएगा लगता है। हाँ 9 तिया 27, 3 दम कट जाएगा। 10 तिया 30 कट रहा है। 18 तिया 54, कितना से कटेगा इसको काटिए पहले काटिए। एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो ठीक है, आ जाइए काटिए इसको। कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 का से काटिए ना, 2 का से कट रहा है नहीं, 2 का से कैसे कटेगा? इधर विषम संख्या है, विषम संख्या तो जब भी कटेगा 3 विषम संख्या से कटेगा। तो 3 से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ना 9 तिया 27 के साथ बच गया 2, फिर 4 तिया 12 13 14। हाँ कट जाएगा, टोटल कट जाएगा 3 से। काटिए 3 से कट गया। ये मेरा हो गया ए का मान हो गया। इधर लिखते चलिए कि ए का वैल्यू आ गया मेरा 3 हिस्सा। समझ गए ना? अब इसी को हम बनाएंगे आगे की ओर, बनाएंगे आगे। क्या होगा अब आगे? ए का वैल्यू आ गया हमको। तब फिर लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 31 84 9 अब बराबर 7 गुने 20 हुआ ना। अब काटिए इसको, 7 का काटिए। 7 7 49 कटेगा ना। तो इधर से काटना है तो उधर से नहीं काट लीजिएगा, इधर से काटिए। 7 का 7 बच गया 3 33, 7 चौका 28, फिर 2 हाँ 3 दम ये भी कट जाएगा। 3 दम तो नहीं कटेगा, काटिए तो कैसे कटेगा? 7 का 7 3 बचा, 3 पे 3 33, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 तो कितना बच गया? 7 चौका 28 तो 33 था, तो 28 29 30 31 33, 5 ना बच गया। तो 5 पे 1 51 हो गया, तो 7 7 49, फिर 2 बच गया, 2 पे 28, 7 चौका 28, फिर 7 7 49, कट गया पूरा। कटा ना? तो लिखिए आ गया, ये मेरा बी का मान आ गया। ठीक है। अच्छा आंसर नहीं मिला रहे थे, एक बार आंसर भी मिला लेते हैं। 6 का कितना है? बी का 14 74 07, 14 74 07। अच्छा यहाँ डबल अंक उत्तर 49 था ना, तो 7 7 49 थोड़ा डबल लगा देंगे के बाद। एक तो 0 तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 0 लेके काटेंगे ना। 2 बार थोड़े देखिए भागा बनाया है ना, कि 2 ठो शब्द को एक बार नहीं उतार पाते हैं। अंक को 2 बार को एक बार नहीं उतारेंगे, एक तो 0 लेंगे तब उतारेंगे, और नहीं तो भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए, आएगा आपको इतना ही। चलिए बी का भी वैल्यू हमको आ गया। कितना आ गया? 14 74 07। आइए अब लिखते हैं बी का वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे? बी के बराबर होगा मेरा, क्या होगा? 13 गुने सी। तो बी का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, दिया हुआ तो नहीं है, निकाले हैं अभी तक। तो काटिए इसको, 13 से कट जाएगा, तो 13 से काटिए, 13 से काटिए ना, कट जाएगा 13 से। तो 13 13 1, तो 13 13 4, तो 13 39 3। काटिए इसको पहले, 1 मिनट। चलिए काटिए इसको, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। काटिए इसको, 5 का कटेगा, 4 का नहीं कटेगा, 13 से काटिए इसको। 13 13 एक दाम है, 1 तो बचा, फिर 17 हो गया, तो फिर 13 13 तो 4 बचा, 44 हो गया, 33 39, तो 5 ना बच गया। 44 39 40 43 43 44, ठीक है। 5 बच गया, 5 बच 50 हो गया, तो फिर 13 33 40 13 चौक 52, तो 33 39 लगाएंगे। और फिर 11 बच गया। जब 50 में से 39 लगाएंगे तो 11 न बचेगा। 11 पर फिर 7 लगाएंगे तो क्या 117 हो गया। तो 13 9 17 हाथ से कट गया पूरा। यानी कि अब आ गया मेरा सी का भी वैल्यू आ गया। यहाँ लिख लीजिए, सी का वैल्यू आ गया मेरा 11 3 3 9 आ गया मेरा। समझ गए ना? अब देखिए हमको निकालना है क्या? डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का निकालने के लिए क्या करेंगे? सी के बराबर, डी के निकालने के लिए क्या करेंगे? सी के बराबर 17 गुने क्या हुआ? डी। तो सी का वैल्यू तो तुरंत निकाले हैं, 11 3 3 9 और बराबर 17 गुने डी। काटिए, 17 7 19 से नहीं कटेगा, तो 17 17 17 19 नहीं कटेगा, तो 17 17 छक्का 2 से काटिए, 102 कट जाएगा। 17 छक्का 2 से 102 कट गया। यहाँ तक को 11 बच गया ना। 113 में से 102 घटाएगा तो 11 बचेगा ना। तो 11 पर हम 3 लगाएंगे, दिए तो 113 हो गया। फिर लगाएंगे 17 छक्का 2 से, तो 113 में से हम 2 तो फिर 11 बच गया ना। तो फिर 9 हो गया, तो 17 7 19 से कट गया। हाँ ये भी कट गया, यानी कि डी का वैल्यू मेरा आ गया
67। समझ रहे हैं कैसे काटे, नहीं तो भागा दे के काटिए। अब देखिए क्या है, डी का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकलना है। तो लिखिए ना यहाँ पे, इधर आ जाइए, उधर आप नहीं दिखेगा। तो डी के बराबर होगा एक्स गुने 23। डी का मान लिख लिया, 23 का मान इधर लिखिए। 23 का से काटिए, 23 का से काटिए, 23 का से, 23 का से, 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 का 69, 23 का 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 लगाइए, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। चलिए आपको यहाँ तेरा दिख रहा है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए एकदम ठीक से तो दिख रहा है, एकदम बढ़िया से आ जाए। तो इसको काटना था ना, काटिए ना, काटे। इसको कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, ये तो ठीक था, इधर काट रहे थे ना, इधर ना काटे। 23 का 23 दूनी 46, तो इधर 46 जब देखें इधर इसको काट लेते हैं, काहे कि गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए एक ठो बताते हैं काट के। 23 का 23 दूनी 46 लगाइए यहाँ पे 46, तो 0 4 में से तो 2 हो गया, 7, 23 23 23 25 23 होता है ना, 23 कट गया, यानी कि 29 दाम हमको कट गया, पूरा कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 29 आ गया। अब यहाँ पे देख लिया ना भागा कैसे देख काटे। अब यहाँ एक्स का वैल्यू हम लिख लेंगे, एक्स का वैल्यू हम लिख लेंगे 29। चलिए इस स्टेप को इतने ही तक रहने दीजिए, क्या कि अगला स्टेप बनाएंगे HCF LCM बनेगा। अब 7 नंबर से बनाएंगे, बहुत इजी है 7 नंबर से, इसमें ज़्यादा लंबा बन गया होगा, ये 10-15 मिनट का तो हो गया है। चलिए तो इतने ही तक रहने दीजिए, इसके बाद अगला दिन देखेंगे।